हाय हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नया स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये जीवन से रिलेटेड, ठीक है ना, कि हमारा जीवन को लेकर हम कितना कंफ्यूज्ड रहते हैं, है ना। हर टाइम पल नया नया स्ट्रगल्स आ रहा है, नया नया समस्या, नया नया प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ रहा है ना। तो इसके रिलेटेड ये स्टोरी है, राइट। तो ये स्टोरी था एक बच्चों के रिलेटेड, जिसका नाम था रवि। तो रवि ने क्या किया, रवि ने बहुत कंफ्यूज थे। एक छोटा सा लड़का था और छोटा सा लड़का और छोटा मतलब वो 18-19 साल का जो लड़का होता है ना, उसी साल का 18-19 साल का लड़का था। तो वो क्या करता था, वो जीवन को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। वो जिस भी एग्ज़ाम में जाते थे फेल हो जाते थे। हाँ, बहुत मतलब कठिनाई से उनको गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने एक दिन एक पहाड़ में जो रास्ता है, पहाड़ी इलाका जो रास्ता है, उसी जगह में घूमने के लिए गया था, ठीक है। और वहीं से उनका ज़िंदगी बदल गई। देखो कैसे होता है ये चीज़। तो उन्होंने गया था और जाके जब उन्होंने धीरे धीरे हाँ, पहाड़ में उठा। उठने के बाद उनको दिखाई देती है एक संत वहाँ पर ध्यान करके वहाँ पर ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने भी उनका ध्यान तोड़ा नहीं। तो ठीक है, जब वो लड़का वहाँ पर गया, वो जो वहाँ पर जो संत थे, वो संत का रियलाइज़ हुआ कि कोई आया है। उन्होंने ध्यान मग्न होकर जो आंखें हैं, उन आंखें खोलकर देखा कि सामने एक बालक है। तो ठीक है, उनको पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या बात है, या आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि बाबा मैं आया हूँ इधर घूमने के लिए, और इधर मैं आया हूँ घूमने के लिए, लेकिन मैं जीवन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारा फेलियर मेरे को देख रहा हूँ मैं जीवन को लेकर। आप ये बता दो हमको कि हम जीवन को कैसे जिएंगे, राइट। तो जो वहाँ पर जो संत थे, उन्होंने मुस्कुराया, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला कि तुम ये बात, अच्छा तो ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पर। मतलब वो संत ने वो बच्चों को एक स्टोरी सुना रहा है। क्या सुना रहा है, बोल रहा है कि देखो एक लड़का था, वो एक बूढ़ा लड़का था। वो इधर से पहाड़ में उठने ही वाला था, लेकिन जितना बार उन्होंने उड़ने की ट्राई किया, उन्होंने गिर गया, मतलब फेल हो गया, गिर जा रहा है। जितने भी पहाड़ में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने गिर जा रहे हैं। तो आप कैसे उठे हो इधर। मतलब वो जो संत थे, वो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप कैसे इधर आए। संत ने बच्चों को बोला कि आप कैसे इधर आए। तो बच्चे ने ये बोला कि मैं तो एक पा करके आया, तो मैं मतलब आसानी से उठ गया पहाड़ में। तो मैं तो अपन तब संत ने ये बात उनको बोला कि मैं ही आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मतलब आप जितने भी चैलेंजेस आएंगे, तो उनको आपको फेस करने के बाद ही आप जीवन को जी सकते हो। ऐसे नहीं जी सकते कि आप कैसे भी करके, जीवन में सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे फैल के एक पा करके आपको जीवन को जीना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बोल दिया, और उनको सुनकर उनको ये बात पूरा दिल में बैठ गया कि सच में ज़िंदगी ऐसे ही होता है कि आपको धीरे धीरे करके ज़िंदगी जीना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप हाँ पूरा ज़िंदगी जी लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो उनको ये बात उन्होंने समझाया और उन्होंने भी समझा। तो अब बात ये आती है कि इस जो स्टोरीज़ है, इस स्टोरीज़ में लर्निंग क्या है। तो जो स्टोरीज़ है, इस स्टोरीज़ में लर्निंग ये है कि जीवन को लेकर जो कंफ्यूज रहते हैं जो लोग, उनको क्या करना पड़ेगा। तो आपको तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सलाह किससे लें। ऐसे नहीं है कि हम किसी से भी सलाह ले सकते। जो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं,
जो आपको लगता है कि इससे सलाह ले जा सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे से बेहतर है, तो सलाह आप उससे लीजिए, राइट। तो ऐसे किसी से सलाह मत लीजिए कि वो आपसे बेहतर, मतलब किसी से बेहतर नहीं है, वो कुछ भी नहीं अचीव किया, उससे सलाह मत लीजिए, राइट। वो आपके नज़र में क्या है वो लोग, उससे सलाह लीजिए, राइट। आप उससे ही आप सलाह लीजिए। तो लर्निंग्स अब ये है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप सलाह ले सकते हैं। दूसरी लर्निंग जो है कि जीवन में मेरे को जीने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स धीरे धीरे जाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे भी आए, स्ट्रगल आए, हैप्पीनेस आए, सैडनेस आए, जो भी पल है उसको ठीक तरीके से जीना चाहिए, ठीक है ना। जीवन को जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमको यही सीख मिलता है। और तीसरा जो लर्निंग्स मिलता है कि जो जीवन आप जी रहे हो ना, उसमें पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि पेशेंस आपका कितना धैर्य है कि जितना भी स्ट्रगल है, कि स्ट्रगल के बाद आपको हैप्पीनेस आएगा, सैडनेस के बाद हैप्पीनेस आएगा। वो कभी, मतलब हर टाइम सैडनेस या हर टाइम हैप्पीनेस नहीं हो सकता। जीवन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, वो चलता ही रहेगा। तो इसके लिए कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हर हर आदमी किसी न किसी स्टेप में कमी है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो उनको ढूंढना पड़ेगा, और उनको ढूंढ के उसी से काम करके आपको उसको भी बेहतर बनाना पड़ेगा, और जिसमें कमी है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यही सीख मिलता है। और क्या सीख मिलता है, और आखिरी चीज़ जो सीखने के लिए मिलता है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। कि आप जिस भी जीवन में जिस भी प्रॉब्लम में फंसो, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको होना चाहिए कि मैं ऐसे नहीं रहूँगा, ऐसा, मतलब उसको देखने का जो नज़रिया है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। कि मैं जैसे काम कर रहा हूँ, उसका जो देखने का जो नज़रिया है उसको आपको बदलना पड़ेगा, करेक्ट एटीट्यूड आपको होना पड़ेगा। देखिए ना, जो इंसान करेक्ट एटीट्यूड पैदा करेगा वही जीवन में आगे जा पाएगा। अगर आपका एटीट्यूड ही ख़राब है तो आप आगे कैसे जाओगे, राइट। तो आपका एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए। उनका जो एटीट्यूड था, उनका बेकार सा एटीट्यूड था कि जीवन को लेकर उन्होंने कंफ्यूज थे। जब वो संत ने उनको ये डिसीज़न दिलाया कि, मतलब जो एडवाइस उनको दिया कि नहीं, आपका जीवन ऐसा, मतलब आपका जीवन आप जी सकते हो, राइट। जो भी पल आए उसको जियो, अच्छे से जियो, चाहे सैडनेस हो चाहे हैप्पीनेस हो, जैसे भी हो, वो जियो, उसको जीना सीखो, राइट। जब उनका एटीट्यूड उन्होंने बदल दिया तो उनको जीवन में जीने में बहुत आसानी फील होगा, राइट। तो आज का जो स्टोरी है इतना ही है। तो आज का स्टोरी कैसे लगा बताएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।